सुनाओ अडानी पावर लिमिटेड अब देखिए 212 रुपए 85 पैसे पर क्लोजिंग हमने देखने को मिली है। एंड यहां पर ना ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट डायरी। Q4 के नंबर आने वाले हैं एंड यहां पर ना उसका एक बवाला होने वाला है। किस तरीके के नंबर आएंगे, क्या वापस से एक सॉलिड रिकवरी हमें देखने को मिलने वाली है अडानी पावर के स्टॉक के अंदर। अगर फाइनेंशियल में वो रिकवरी देखने को मिली तो एक कंफर्ट आपके सामने आने वाला है। एंड उसके बाद क्या ये यहाँ पर ना 250-300 रुपए की तरफ भी मुड़ जाएगा, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं है। देखिए मैं ऑलरेडी आपको बता के चल रहा था कि अगर कोई गिरावट आई तो फ्रेश एंट्री की जगह एक ही होगी 180 170 180 170। बट वो चीज हमको देखने को नहीं मिली। 200 रुपए जो है वो टिक गया ये, एंड 200 के बाद एकदम से चल पड़ा आपके सामने ना। एकदम से ही इसने 7-8% का रिटर्न भी रख दिया। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो अभी अगर आप देखेंगे यहां पर ना जो फाइनेंशियल है वो आपका नंबर Q4 का है 29 अप्रैल को। बहुत ज्यादा समय नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 4 दिन बाकी है, 4 दिन बाकी है। और अगर ये वापस से यहां पर ना जिस तरीके के नंबर है, अगर वापस से कॉन्फिडेंस जनरेट कर दिया इसने मार्केट के अंदर, देन वो पी रेशियो जो आपका बढ़ा हुआ है वहां पर कंफर्ट आएगा, प्राइस टू बुक वैल्यू में कंफर्ट आएगा। एंड इससे क्या होगा, इससे आपका जो है ना एक जो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं वो कंफर्टेबल जोन में पहुंचेंगे। यानी प्राइस स्टेबिलिटी जो है वो आपके सामने रखी जाएगी, प्राइस स्टेबिलिटी जो है वो आपके सामने आ जाएगी। अभी अगर आप देखेंगे सबसे बड़ी दिक्कत की बात पता है क्या लग रही है, एक जो रिस्क लग रहा है, पता नहीं ये है कि नहीं है, क्या हो रहा है, डोंट नो। बट RSI जो है वो 87.82 पर है। आज छोटी सी गिरावट आई, वापस से रिकवर कर गया। मुश्किल से 10-15-20 मिनट लगे होंगे रिकवर करने में। 207 206 के आसपास का प्राइस दिखाया एंड वहां से एकदम से रिकवर। तो वही मैं आपको कह रहा हूं कि एक फ्लैट यहां पर ना एकदम से यहां पर ना हो गया अडानी पावर। बाइंग बहुत ज्यादा है, बाइंग जो है ना दिखा रहा है कि बाइंग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। लेकिन बहुत बड़ा रिस्क जो है ना वो ओवरबाउट का है। कब ये हावी हो जाए कुछ पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन अपने आप को थोड़ा सा सहूलियत में रखिए। अगर आप एक बात समझे, 4,03,050 करोड़ का मार्केट कैप पहुंच चुका है। तो जिस तरीके से अडानी पावर में जो एक तेजी आई ना, तो जो बाकी के पावर स्टॉक हैं उनमें शायद यहां पर ना जगह बनेगी, क्योंकि यहां पर ओवरबाउट हो चुका है। अभी थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है, स्टॉप लॉसेस चेज करके चलिएगा, जरूरी है। ओवरबाउट है, कब आपके ऊपर हावी आ जाए कोई पता नहीं है, कुछ पता नहीं है, तो वो ध्यान रखिए। लेकिन बाकी पावर स्टॉक्स में अडानी पावर को देखकर तेजी हो सकती है। फिर भले ही वो फिजल आउट हो जाए वो एक अलग बात है, बट हो सकती है। 35.19 का पी रेशियो यहां पर पहुंच चुका है। अगर Q4 के नंबर अच्छे आए बॉस, यहां पर कंफर्ट अगर आ गया तो इन्वेस्टर को प्राइस स्टेबिलिटी मिल जाएगी इस स्टॉक की। यानी कि ये स्टॉक जो है वो हायर साइड टिकना स्टार्ट कर देगा। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर कंफर्ट आ गया ना तो सोने पे सुहागा। 6.61 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर है। यहां पर अगर आ गया तो आप देखिएगा कितना कंफर्ट लेकर आए। एंड एक बात मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक बात बताऊं, यहां पर ना अडानी पावर जो है वो 11 से 12 हजार करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है साल का। NTPC, पावर ग्रिड, इनके बराबर प्रॉफिट पहुंच गया। टाटा पावर से 2.5 गुना ज्यादा प्रॉफिट है पूरे साल का। तो वैल्यूएशन तो यहां पर ना इंक्रीज होनी थी अडानी पावर की, एंड वो हो गई। एक बात इससे हमें ये समझ में आ रही कि हाँ, जो प्राइस स्टेबिलिटी है वो तो होकर रहेगी कहीं ना कहीं। यानी जो ये चल चुका है 200 के ऊपर आ चुका है वो टिकेगा। कोई अगर गिरावट आएगी तो वो रुकेगी 170 180 के आसपास, वो बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। लेकिन यहां पर ना प्राइस स्टेबिलिटी रहेगी, बिकॉज ऑफ आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस सेक्टर में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। यही अगर आप कुछ 1-2 साल पहले देखते, 21,000 करोड़ का रिकॉर्ड किया था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। NTPC तो बहुत दूर रह गई थी। सबसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेटिंग मशीन बन चुका था अडानी ग्रुप के लिए अडानी पावर। तो यह बात आप समझो। उसके बाद थोड़ा से दिन फीके हो गए, लेकिन आज क्या वापस से वही दिन आने वाले? अगर वही दिन आने वाले देन फिर मतलब ही नहीं है। फिर तो स्टॉक राजा है भाई, स्टॉक राजा है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो Q4 का इंतजार है, 29 अप्रैल ध्यान रखिएगा। अभी जो एक गिरावट आई एंड वहां से रिकवर हुआ, ये 207 रुपए का लेवल है। यानी इस स्टॉक में 205 और 207 रुपए, ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट है करंट में।
करंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से आज एक अच्छी शार्प रिकवरी आई। पर है क्या है, ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस से जरूर चेज करिएगा, क्योंकि नहीं पता ओवर बाउट में हो आप, कब क्या हावी हो जाए कुछ पता नहीं है, ठीक है ना। तो ये 205 207 अभी तो हाल फिलहाल में दिखा रहा है, लेकिन क्या ये टिकेंगे ये देखते हैं। एंड मूविंग एवरेज कहां पर है, 160 रुपए पर, 160 रुपए पर मूविंग एवरेज है 50 डे में। तो ये ध्यान रखिएगा। फिलहाल अभी बस एक ही रिस्क है, यहां पर प्राइस स्टेबिलिटी पर सवाल नहीं है, बात है ओवर बाउट पर। एंड वो 170 180 रेंज, ये इसीलिए याद रखिए ये जगह फ्रेश एंट्री की। तो अगर यहां पर ना गिरावट आती है तो शायद वो वहां पर समझ जाए, ये ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। इधर पर आप चेज कर रहे हो करो, लेकिन स्टॉप लॉसेस जरूर लगाएं, जरूर स्टॉप लॉसेस लेकर चलें। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू पर अडानी पावर की वैल्यूएशन बढ़नी ही थी, बस वो बढ़ नहीं पा रही थी मार्केट के अंदर, वो एक अलग बात है, लेकिन प्राइस स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। अब बस Q4 के नंबर का इंतजार करो, 4 दिन है, 4 दिन में देखते हैं क्या रहता है। एंड वैसे भी आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे की छुट्टी है, तो आपके सामने 2 दिन तो यूं ही निकल गए, 2 दिन आपको देखना है। लेट्स सी, देखते हैं मार्केट क्या दिखाता है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया हो। एक बार निवेश से पहले आप बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।